effect of change of temperature. Effect of change of temperature, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है. इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर लिखिए. बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग the temperature. We can change the state of matter. We can change the state of matter. We can change the state of matter by increasing or decreasing the temperature. We can change the state of matter. For example, solid को हीट किया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया. हीट का सिंबल ये है. लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. ठीक है. ऐसे ही सॉलिड को आप गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हो बाय हीटिंग. इसमें जो नेपथलीन बॉल होता है वो यही ऐसी होता है ना? वो यही है कपूर, नेपथलीन बॉल, ये सब वही उसी के एग्जांपल हैं. इसे हम कहते हैं सब्लिमेशन. ये सब हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में. अभी आप जस्ट एग्जांपल देख लो कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया हीट करके, और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय कूलिंग. बाय कूलिंग समझ में आया? बाय कूलिंग. ऐसे ही लिक्विड को गैस में और गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय कूलिंग. ऐसे ही गैस को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय कूलिंग. यानी आपने टेम्परेचर को बढ़ाकर सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया और टेम्परेचर को घटाकर लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया. ऐसे ही लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया टेम्परेचर बढ़ाकर, और टेम्परेचर घटाकर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया. सॉलिड को गैस में कन्वर्ट किया बाय हीटिंग, और बाय कूलिंग गैस को सॉलिड में कन्वर्ट किया. आप लोगों ने स्टेज पर कभी धुआं निकलते देखा है? कई बार स्टेज पे धुआं लगाते हैं ना? यस मैम. वो क्या होती है? वो होती है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर पे, जब हम उसे हाई प्रेशर पे लेते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है. अभी मैं पढ़ाऊंगी आगे आपको. और जब उसको धीरे धीरे रिलीज करते हैं ना, तो वो गैस की फॉर्म में फिर से आ जाती है. इसलिए वो धुएं की फॉर्म में दिखाई देती है हमें. इतना नोट करो. नोट कर लिया? यस मैम. चलो अब डालो. पहला प्रोसेस है आपका सॉलिड लिक्विड, या फिर पहले हेडिंग डालो आप मेल्टिंग, बल्कि इसको ऐसे लिखो मेल्टिंग, और ब्रैकेट में लिखो सॉलिड टू लिक्विड चेंज. लिक्विड चेंज. अब क्या होता है सॉलिड टू लिक्विड चेंज? लिखिए द प्रोसेस इन विच a solid substance change into
change into liquid state, on heating is called melting. मैम के नेट का इशू होगा। क्या हुआ? मैम कुछ नहीं। कुछ प्रॉब्लम हुई क्या? आवाज नहीं आ रही? मैम नहीं आ रही है। आ रही है? फिर क्या इशू हो गया? चलो मैम वो भाई की क्लास से। अच्छा, इज कॉल्ड मेल्टिंग, और इसका दूसरा नाम है फ्यूजन। मेल्टिंग को हम फ्यूजन भी कहते हैं, ये याद रखना। मैम एक बार आपने स्टार्टिंग में क्या बोला था, बोलना दोबारा सुन लो। द प्रोसेस इन विच, दोबारा लिख रही हूं मैं, द प्रोसेस in which a solid substance change into liquid state on heating is called melting. नोट कर लिया? और फ्यूजन, और इसे फ्यूजन भी कहते हैं। नोट कर लिया बेटा? यस मैम। चलो बेटा, अब देखो मेल्टिंग या फ्यूजन होता क्या है। वो इसमें होता क्या होगा, देखो सॉलिड के पार्टिकल जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, बिल्कुल पास ऐसे। ठीक है, जब आप इसे हीट करते हो तो ये पार्टिकल्स एनर्जी गेन करते हैं, और एनर्जी गेन करके ये थोड़े वाइब्रेट होते हैं और थोड़े से दूर हो जाते हैं। ठीक है, यानी इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक पड़ जाता है, और ज्यादा हीट करोगे तो इनके बीच काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी, और ये और दूर चले जाएंगे। यानी यहाँ तो ये सॉलिड की फॉर्म और यहाँ ये लिक्विड की फॉर्म में आ गए, लेकिन और ज्यादा हीट करोगे तो ये गैस की फॉर्म में आ जाएंगे। बात समझ में आ गई मेरी? बात समझ में आ गई? यस मैम। यानी ये सारा काम जो है वो किस चीज का है? ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। किसका है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। यानी जब आप उसे हीट करते हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ने की वजह से स्टेट चेंज हो जाती है, पार्टिकल्स दूर चले जाते हैं और स्टेट चेंज हो जाती है। तो लिखिए, ये इसे, इस डायग्राम को बना लो, थोड़ा समझ में आ जाएगा अच्छे से। इसमें बना लो भाई। मैम आपने लास्ट वाले में नीचे क्या लिखा हुआ है? गैस। ओके मैम। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो आगे लिखिए। आगे लिखेंगे आप, आगे लिखिए, when we heat a solid, when we heat the solid, the heat energy, मैम भी फर्स्ट का ही है? हाँ इसी का चल रहा है बेटा, मैं ये रीजन तो बताऊंगी ना आपको। The heat energy make
पार्टिकल, चाहो तो पॉइंट्स में लिख लो, चाहे तो पैराग्राफ में लिख लो। पार्टिकल्स वाइब्रेट more fast, more fast, full stop, as the melting point, at the melting point, at the बताइए, at the melting point, melting point क्या होता है वो मैं ही पढ़ाऊंगी आपको। at the melting point the particles of solid, the particles of solid get sufficient काइनेटिक एनर्जी। के ई का मतलब है काइनेटिक एनर्जी, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ attraction, the force of attraction which hold them in fixed position, which hold them in fixed position and solid melt into liquid, solid melt into liquid। तुम्हारा सुन लो, when the solid substance is heated, the heat energy make its particle vibrate at the melting point. The particles of the solid get kinetic energy, sufficient kinetic energy to overcome the force of attraction which hold them in fixed position and solid melt into liquid, यानी सारा जो खेल है वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। और जब आप उसे हीट करते हो, हीट करने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने की वजह से जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाने की वजह से उनकी पोजीशन जो है पार्टिकल्स की वो फिक्स नहीं रहती और सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। नोट कर लिया? नोट कर लिया बेटा? कोई तो रिप्लाई? यस मैम। चलो आगे लिखिए। यस मैम। अब डालिए हेडिंग मेल्टिंग पॉइंट। अब डालिए हेडिंग मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? मेल्टिंग पॉइंट होता है द टेम्परेचर at which
a solid substance melt and change into liquid state at atmospheric pressure. Atmospheric pressure is called melting point. Melting point is called melting point. Is called melting point. नोट कर लिया बेटा? यस मैम। मैम 1 मिनट रुक जाओ। हाँ मैं रुक लिया लिया, चिंता मत करो, लिख लो आराम से, तसल्ली से लिख लो, देख के। हाँ लिख ले। हाँ लिख लो। मैम वो नेटवर्क इशू हो गया था, इसलिए कनेक्शन फेल हो गया था। मैम कोई बात नहीं, आप नोट कर लो, यही मैंने डाटा लिखवाया है जो आपको दिखाई दे रहा है। दोबारा मैं बोल दूंगी। मैम हाँ बेटा, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई बात नहीं, लिख लो, यही चीज लिखवा रही हूँ, मेल्टिंग पॉइंट लिखवाया है, वही आपका स्क्रीन पे आ रहा है। दोबारा मैं बोल देती हूँ, आप लिख लो। द टेम्परेचर एट विच a solid substance, the temperature at which the solid substance melt and change into liquid at atmospheric pressure is called melting point. Is called melting point. नोट कर लिया? एग्जाम्पल लिखिए आप। मान्या मिटा दूं बेटा? मान्या नोट कर लिया बेटे? नो मैम अभी कर रही हूँ। जल्दी करो, फिर जल्दी करो बेटा, थोड़ा स्पीड। या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उससे भी हो जाता है। ले लिया? थोड़ा सा फास्ट करो क्योंकि टाइम उतना होता नहीं है ना। मैम ये क्या लिखा है? प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। Is called melting point. एग्जाम्पल लिखिए। Ice melt at 0 degree centigrade into water. आइस जो होती है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब एक पॉइंट लिखो, नोट डाल के लिखो, डिफरेंट सॉलिड्स हैव, हेडिंग की फॉर्म में लिखना, डिफरेंट सॉलिड्स हैव डिफरेंट melting point. Different solids have different melting point. अलग अलग सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हम आयरन की बात करें, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ठीक है, आइस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है,
मक्खन को या घी को आप पिघलाते हो तो 30-40 डिग्री तक पिघल जाता है आपका। मैम म्यूट कर दो, सबको आवाज नहीं आ रही है। ओके 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 ओके। ठीक है। हाँ देखो मैंने कहा कि डिफरेंट सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं। ऐसा क्यों होता है? कोई मुझे रिप्लाई कर सकता है इसका आंसर कि डिफरेंट सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट क्यों होते हैं? अच्छा मैं एक एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को। आप अपनी फैमिली के साथ हो, आपका प्यार अपनी मम्मी पापा बहन भाई से है और आपकी दोस्ती आपके फ्रेंड्स के साथ भी है। लेकिन अगर भगवान ना करे आपसे ये कहा जाए कि आपको दोनों में से एक को चूज करना है, तो आप किसको चूज करोगे? मोस्ट प्रोबेबली कि आप मदर और फादर को ही, अपनी फैमिली को चूज करोगे। क्यों? क्योंकि उनके साथ तुम्हारा बॉन्ड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बॉन्ड है। आपके और उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्रेंड्स या बाहर वाले। ठीक है, वैसे ही जो सॉलिड्स होते हैं, हर सॉलिड की अलग अलग पोजीशन होती है। हर सॉलिड जो होती है किसी में फोर्स, मैम उसके स्ट्रेंथ ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है हाँ, बाइंडिंग तो के। स्ट्रेंथ जो है वो फोर्स पे डिपेंड करती है। स्ट्रेंथ फोर्स जो पे है वो डिपेंड फोर्स पे डिपेंड करती है। बात समझ में आई? स्ट्रेंथ जो है वो आपकी यस मैम। डिपेंड करती है। तो फोर्स जितना ज्यादा होगा आपका, उतना ही सॉलिड उतना मजबूत होगा। अगर सपोज मैंने आयरन की और मैं बात कर रही हूँ आपसे आइस की, दोनों में से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है? आयरन का, क्योंकि आयरन के आयरन का कॉम्पैक्ट है। आयरन के पार्टिकल्स बहुत कॉम्पैक्ट हैं और उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई है। इस वजह से आयरन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा और आइस का कम होगा। तो लिखिए, इसमें आंसर लिखिए, हेडिंग डाल के आगे लिखिए, different solids have different force of attraction, different force of attraction between the particles, full stop, higher। मैम हाँ बेटा, मैम ये हेडिंग डालिए या फिर ये आंसर लिखना है इसका? हेडिंग नोट के का बाद लिखना है। ये हेडिंग डाल के फिर उसके नीचे लिखो, डिफरेंट सॉलिड्स हैव डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, higher the melting point of solid, greater will be force of attraction, between its particle, नोट कर लिया? बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। जितना ज्यादा, मैम एक बार रिपीट कर दो। दोबारा सुन लो, greater the force of attraction या higher the melting point of solid, greater will be the force of attraction between its particle। बेटा प्लीज स्क्रीन पे कुछ मत लिखो प्लीज। उस दिन मीटिंग में बोला है ना सबको, फिर भी तुम लोगों को समझ में नहीं आती। एग्जाम्पल लिखिए,
melting point of iron is very high. Is very high because force of attraction between iron particle is very high. Is very high. ठीक है, समझ में आ गया? नोट कर लो फटाफट। अब अगला टॉपिक कराऊंगी। कर लिया मैम। हेडिंग वेपराइजेशन। पहला था मेल्टिंग, अब है लिखिए वेपराइजेशन। वेपराइजेशन ब्रैकेट में लिखो लिक्विड मैम हाँ बेटा is very high because focus between in particles। आगे क्या था मैम? ऑफ आयरन। आप स्क्रीनशॉट लिया करो मान्या, आप स्क्रीनशॉट लिया करो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। आप आपके फोन में ऑप्शन है स्क्रीनशॉट का, प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो क्योंकि आपके लिखने की स्पीड काफी कम है। लिक्विड टू गैस। वेपराइजेशन क्या होता है? लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। वेपराइजेशन क्या होता है बेटा? लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। रीजन सबके एक ही है, रीजन स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर के एक ही है, बस प्रोसेस अलग अलग है। लिखिए द प्रोसेस in which a liquid change into gas rapidly on heating is called boiling या वेपराइजेशन। बॉइलिंग और वेपराइजेशन। रीजन सबका एक ही है। इनमें भी क्या होता है, स्टीम मिल, इनको हीट करते हैं तो इनके पार्टिकल्स को भी काइनेटिक एनर्जी मिलती है और काइनेटिक एनर्जी की वजह से इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक पड़ जाता है और ये गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, नोट कर लिया? यस मैम। आगे लिखिए बॉइलिंग पॉइंट, डालिए हेडिंग बॉइलिंग पॉइंट। अब मैं रीजन नहीं लिखा हूं, रीजन एक लिखवा दिया है, आप उसी को मोल्ड करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट लिखिए द टेम्परेचर एट विच लिक्विड convert into gases, liquid convert into gases at atmospheric pressure is called boiling point. Boiling point of liquid is called boiling point of liquid is called
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड? 40. मिटा दूं? Yes, ma'am. स्क्रीनशॉट ले लो जिसके पास कम Yes, ma'am. है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं काट रही हूँ। Okay, ma'am. वाटर बॉइल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मैम एग्जाम्पल है ये? हाँ जी, वाटर बॉइल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप खुद लिख के लाएंगे। डिफरेंट लिक्विड्स have different boiling point y। इसका आंसर आप खुद लिखेंगे। लिक्विड्स have different boiling point y। मैम डिफरेंट के बाद क्या लिखा है? लिक्विड्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट y। 1 मिनट रहता है बस। और दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट लिखो। हाउ लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स, गिव रीजन। ये 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन आपको लिख कर लाने हैं। मैं स्क्रीन बंद कर रही हूँ क्योंकि टाइम ओवर होने वाला है। ये घबरा गए। हाँ बेटा, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। आलू शिमला मिर्च पनीर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, बस टाइम ओवर होने वाला है। हाँ, इवोपरेशन और वेपराइजेशन में क्या डिफरेंस है? वो मैं बताऊंगी कल आप लोगों को। अभी आएगा, ये टॉपिक भी आ गया, आप चिंता मत करो। ओके, और कोई क्वेश्चन पूछना? मैम क्वेश्चन में